हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी वालिदा माजिदा के करीब आए। मौलाना बदरुद्दीन कादरी साहब के बयानात सुनने के लिए बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आके कहा था, ए मेरी माँ, मैं तेरे हक अदा करूं क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक अदा करूं? ए मेरी माँ, तू अपने हक मुझ पे माफ़ कर दे तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के हक अदा कर लूँ। तो उनकी वालिदा माजिदा ने बायज़ीद बुस्तामी पर अपने हक माफ़ कर दिए और बायज़ीद बुस्तामी माँ की पेशानी का बोसा लेने के बाद जंगलों बयाबां में रियाजत इबादत करने के लिए चले गए। 12 साल तक अल्लाह की इबादत की, 12 साल तक अल्लाह की रियाजत की, 12 साल तक अल्लाह के लिए जंगल और बयाबां में लगे रहे, 12 साल तक अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाते रहे, 12 साल तक अल्लाह का जिक्र करते रहे। 12 साल बाद बुस्तान के करीब से आपका गुजर हो रहा था तो दिल में ख्याल आया, 12 साल हो गए हैं, माँ को नहीं देखा है, चलो माँ को देखते हुए चले जाएं। तो अपने घर के करीब आए, दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दिल में ख्याल आया, कभी दिल में ख्याल आया कि रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, रात का जो है पहर चल रहा है, माँ आराम कर रही होगी, दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो माँ की आँख खुल जाएगी, रहने देते हैं। उसके बाद में बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरवाजे पर ही बैठ गए और दरवाजे पर बैठकर ये इंतज़ार करने लगे कि कब माँ जागेंगी और उसके बाद में हम माँ से मुलाकात करेंगे। लेकिन बैठे बैठे वक्त गुजरता चला गया। कुछ देर के बाद में क्या देखा कि घर से जो पानी की नाली आ रही थी, उस नाली से पानी को आता हुआ देखा। बायज़ीद बुस्तामी समझ गए कि माँ जाग गई है, क्योंकि नमाज तहज्जुद का वक्त हो चुका है। जब पानी नाली से बाहर आया, समझ गए मेरी माँ नमाज तहज्जुद के लिए वुजू करने के लिए उठी है। उसके बाद में बायज़ीद बुस्तामी ने दस्तक दी। जब आपने दस्तक दी तो माँ ने अंदर से आवाज दी, बायज़ीद रुक जा, अभी आती हूँ दरवाजा खोलने के लिए। पता ये लगा, बच्चों की आहटों से भी माएँ समझ जाया करती हैं कि मेरे बच्चे ने दरवाजे पे दस्तक दी है। दस्तक की आवाज से भी समझ जाती हैं कि मेरा बेटा जो है आवाज दे रहा है। जब माँ ने दरवाजा खोला और बायज़ीद बुस्तामी के जिस्म का मुताला किया, बायज़ीद बुस्तामी के चेहरे का मुताला किया, तो क्या देखा कि बायज़ीद के बाल परागंदा हैं, बायज़ीद बुस्तामी के जुल्फ़ें गर्द आलूद हैं, जिस्म गर्द आलूद है, लिबादा गर्द आलूद है। बायज़ीद बुस्तामी से उनकी माँ ने कहा था, ए मेरे बेटे, ये क्या हाल बना रखा है, क्या हाल बना रखा है? अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ? कहा अभी तक तो नहीं हुआ। तो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की माँ ने अपने हाथों को उठाया और अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, मेरा बेटा 12 साल पहले तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए निकला था, अभी तक उसे कोई मकाम क्यों नहीं मिला, अभी तक उसे कोई मर्तबा क्यों नहीं मिला? इतना कहना था। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं कि जो मर्तबा 12 साल इबादत और रियाजत अल्लाह का जिक्र करने से नहीं मिला, वो माँ की एक दुआ से मर्तबा मिलता हुआ नजर आया। तो अब बीबी के लिए माओ को मारने वाले, बीबी के लिए माओ को झुंझोड़ने वाले, बीबी के लिए माओ को परेशान करने वाले, बीबी और बच्चों के लिए माओ को ना देखने वाले, तो उनके लिए एक जुमला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में तुम्हारे लिए बीबियां तो 1000 रखी हैं, लेकिन माँ 1000 नहीं रखी हैं।
बाप हजार नहीं रखे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं कि जिसने अच्छी नीयत के साथ, हुस्ने अखलाक के साथ अपने माँ और बाप का चेहरा देखा, सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसको एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की अजमत और ताल्लुक के, माँ बाप की अजमत के लिए बहुत कुछ फरमाया, लेकिन ये था हमारे यहाँ पर, ये था हमारे यहाँ बाप की इज्जत हम करें, माँ की इज्जत हम करें और उनकी इज्जतों में चार चांद हम लगाएं, लेकिन हम मुसलमान होने के बाद में इससे खारिज होते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि जो सुन्नत से मुड़ गए हम, मुस्तफा के दीन से मुंह फेर लिया हमने, कुरान और हदीस से मुंह फेर लिया हमने, कुरान और हदीस को जो है ताक में रख दिया हमने। जब मुस्तफा के दीन को हम भूल गए, मुस्तफा की बातों को हम भूल गए, तो अब माँ बाप को कौन याद रखेगा। मौलाना बदरुद्दीन कादरी साहब के बयानात सुनने के लिए बदरुद्दीन कादरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें।